हेलो गाइस, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्वागत है। वैसे आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि ओवरऑल आपके प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर ही बेस्ड था। प्रीवियस लेक्चर थोड़ा बड़ा ही एक्सटेंड हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उस टॉपिक को यहाँ इंक्लूड कर देते। तो एक बार फटाक से म्यूजिक हो जाए और बाकी टॉपिक को रिवील करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आपको मालूम है। चलो म्यूजिक चल रहा है, तो देख लेते हैं क्या क्या हमने कल पढ़ा था। ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है। मेरे लिए तो आज ही आप ले। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो एवरीवन रेडी? कैन वी स्टार्ट और मूव ऑन विथ आवर क्वेश्चन? सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो आवर टॉपिक हियर सेज दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, या क्या कहता है, कलर चेंज कर लें। चलो जी। So the mass per unit volume of a substance is called density। हम क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को सब्सटेंस की डेंसिटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम के इस रेशियो को हम डेंसिटी नाम बोलते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है और ये सही भी है एग्जैक्टली, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इन सभी को उनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हिसाब से जमाना है। तो पहला आपका एयर है, ठीक है। दूसरा आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मतलब जो आप चीज छोड़ते हो, ठीक है। और एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चाइमनी, चिमनी, चिमनी लिखा है, चाइमनी, चाइमनी, ओ या, एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनी, ठीक है। चिमनी का एग्जॉस्ट। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है हनी, और आपका नेक्स्ट वन है वाटर, और इसके बाद थर्ड लास्ट है चॉक, और इसके बाद कॉटन, इसके बाद आयरन। तो हम इन चीजों को समझेंगे डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। वीडियो सही है ना? चलो जी एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सही है, चलो चलो चलो, सही है सही है। तो हम इन सभी को डेंसिटी के ऑर्डर के हिसाब से जमाने वाले हैं। तो डेंसिटी किस तरीके से बढ़ेगी, किस तरीके से घटेगी, यही चीज यहाँ इंक्लूड होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं जैसे कि डेंसिटी कैसे बिहेव करेगी, किस कंडीशंस पे क्या करेगी। तो यहाँ आपको बोलना है कि इसे अरेंज करना है किस ऑर्डर पे, इंक्रीजिंग डेंसिटी के हिसाब से। तो डेंसिटी क्या होता है, एक बात इसको डिवेल कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो को हम डेंसिटी बोलते हैं। यानी अगर कोई मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक सब्सटेंस है, उसका मास बाय वॉल्यूम रेशियो ग्रेटर देन कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड का डेंसिटी अपन बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देन हम मानेंगे कि यार उसकी डेंसिटी है, पॉजिटिव डेंसिटी है, यानी उसकी डेंसिटी अच्छी है। अगर मान लो यार, इसे आप इजी तरीके से किस तरीके से समझ सकते हो कि यार वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो, ये वॉल्यूम कम होगा, देन ये वाली अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू अगर कम होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है ऊपर वाली वैल्यू जितनी भी हो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगी, पॉजिटिव ही वैल्यू देगी। और वो कितना होगा, 1 से ज्यादा। मान लो ये बहुत ज्यादा है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं क्या? चलो समझते हैं। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ऊपर में 500 है और नीचे में कितना है, 1000 है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2, विच इज एग्जैक्टली 1.5 आ रहा है। अगर यही चीज उल्टी होती, ऊपर में 100,000 होता और नीचे में 500, तो ये चीजें आप कट करते तो क्या आती, आपको यहां देखता 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। यानी अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो देन वी कैन कंसिडर हियर एज मास। मान लेते हैं, कंसिडर क्या करेंगे, मास अगर ज्यादा है, हियर मास अगर ज्यादा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, देन हमारी डेंसिटी हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं और लिंक करने की कोशिश करते हैं इन सभी चीजों के ऊपर। हमें इन सभी को अरेंज करना है किस ऑर्डर पे, उनकी इंक्रीजिंग डेंसिटी की ऑर्डर पे। अब समझते हैं इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी हम डिफाइड करेंगे उनके मास अपॉन वॉल्यूम के जस्ट रेशियो से। तो एयर
यहाँ देखते हैं तो यार एयर का क्या होता है, डेंसिटी बहुत ही कम आएगी, क्योंकि इसका जो मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो है वही कम है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कम आएगा। कैसे कम आएगा कि देखो यहाँ पास अपन मास को कंसिडर नहीं कर सकते, मास तो हर जगह कांस्टेंट होगा पूरी दुनिया में, ठीक है, बट वॉल्यूम और शेप को हम कंसिडर कर सकते हैं। जो डेंसिटी बनाता है, क्या चीज बनाता है, शेप और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ये चीज डेंसिटी को बनाते हैं या डेंसिटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी इन सभी में, वे मैं टिक करते जा रहा हूं, आप बुक में टिक कर लेना या फिर अपना ट्राई कर लेना, अगर कहीं गलती होगी तो चेक करके मुझे कमेंट भी करना। ठीक है, आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों है आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मास अपॉन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इसमें इंटरेक्शन फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आयरन में हमने जस्ट पहले भी समझा था कि इनमें स्पेस बहुत कम प्रेजेंट होता है। आप सॉलिड को देखो यार, स्पेस बहुत कम प्रेजेंट है, यानी इसकी डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, एक फिक्स्ड आएगा और कम आएगा मास के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण ये ओवरऑल वैल्यू एक से ज्यादा आएगी। और एक से ज्यादा यार मतलब अच्छा खासा ही तो है, तो ये इसके लिए पहले नंबर पे आ जाएगा। अब इसके हिसाब से आप देख लो, जो इससे थोड़ा सा कम हो, यानी आप बात कर सकते हैं कॉटन तो ऑल थ्रू ले सकते हैं, बट हनी भी नहीं लेंगे, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी भी नहीं ले सकते। आप सेकेंडली ले सकते हो इस चौक को, सेकंड नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और क्या ले सकते हो, इसको रेड कर दें क्या तो दिखेगा आपको। चलो सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है या शेप और वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा आएगी। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, वाटर तो किसी भी चीज में फिक्स हो जाता है, यानी उसकी यार वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट उसका शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। एयर को तो बहुत ही कम मानो यार, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी को भी बहुत कम मानो, क्योंकि उसका मास अपॉन वॉल्यूम का या डेंसिटी का रेशियो जो है वो बहुत कम आएगा। ठीक है, हनी के लिए ये चीजें हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, और कॉटन को तो हम कॉटन को कंसिडर करेंगे अपने थर्ड नंबर पे और हनी को कंसिडर करेंगे फोर्थ नंबर पे। बट आई थिंक सो ये कॉटन क्लॉथ की बात नहीं कर रहा है, वो कॉटन रुई की बात कर रहा है। ठीक है, कॉटन रुई की बात कर रहा है। फिर भी इन कंपैरिजन टू हनी इसका एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम बना सकते हैं, तो इसलिए हम कॉटन को थर्ड पे लेंगे, फोर्थ पे हनी लेंगे, फिफ्थ पे आप ले सकते हो वाटर ले सकते हो, और सिक्स पे एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी इन कंपैरिजन टू एयर ज्यादा डेंस होता है, इसीलिए हम इसको सिक्स पे लेंगे, और सेवन पे इसको। ठीक है, तो ये था डेंसिटी का इन कंपैरिजन। डेंसिटी को ओवरऑल हम और पढ़ते 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 जान जाएंगे। चलिए जी, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, आई थिंक सो। चलिए जी, बहुत टाइम लगा क्या, 8 मिनट लगा, कोई बात नहीं, हम आगे के टॉपिक्स को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है यहां पास कि ट्यूबलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ट्यूबलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट करना है। आसान सी बात है, कैन यू डू दिस क्वेश्चन एंड नॉट ब्रोस और सिस्टर्स, कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है क्या? क्या डिफरेंस तो बताना है। देखो आप लिख लो सॉलिड, इसके बाद क्या लिख लो, लिक्विड। हम यही चीज तो पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, अभी जितना पढ़े हैं ना उसके हिसाब से हम सिर्फ डिफरेंस बनाएंगे। ठीक है, आगे जाकर के डिफरेंस तो बढ़ते चले जाएंगे। तो सॉलिड में आप क्या लिख सकते हो, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉडरेट होता है, एम लिख रहा हूं यानी मॉडरेट है। और इसमें गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, यानी बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, वीक, वीक की स्पेलिंग क्या होती है यार, डब्लू डब्लू डबल ई डब्लू ई ए के, वीक। चलो वीक,
इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत कम रहती है यार, इसमें काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा लिखोगे मॉडरेट में रहेगी और इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। यानी मैं गैस के रिस्पेक्ट में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से फॉल होगी या राइज होगी, तो आपको गैस में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलेगी। फिर किसमें, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर देन सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को जस्ट इसका अपोजिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझा हमने। और हाँ, एक चीज और जो हमने समझ चुकी है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं यार, कि क्या कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड उनमें गैप बहुत कम प्रेजेंट होता है, यानी लेस या नेग्लिजिबल गैप बोल सकते हो एटम्स के बीच में। इसमें गैप्स क्या होंगे, मॉडरेट अमाउंट पे प्रेजेंट होंगे। हमेशा अपन गैप इसमें क्या लिखेंगे, मॉडरेट लिखेंगे, यानी अच्छा खासा, मतलब ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे। और इसमें गैप तो भैया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, मोर जितना बोलो उतना कम है, इतना ज़्यादा गैस में गैप्स प्रेजेंट होगा। तो एक बेसिक हमने डिफरेंस उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बना लिया। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे डील करते हैं। क्वेश्चन आगे बोलता है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग गैस कंटेनर और शेप एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल थ्रू जो हमने कमेंट ऊपर किया है, ये थोड़े से और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को डील करके हम इस टॉपिक के आंसर दे सकते हैं। बट मैं इसमें से आपको सजेस्ट करूंगा अभी कौन कौन से चीजें, क्योंकि और चीजें मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में समझानी है, तो मैं उसे नीचे ही कंक्लूड करना अपने लिए फायदेमंद समझूंगा। तो अभी आपको मैंने बताया है काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से कैसे डील करना है, आप इस चीज को लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कैसे वर्क करता है हमने बता चुका है। काइनेटिक एनर्जी एज फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस करता है, यानी एटम्स को एक्साइटेशन में चल देता है, और जिसके कारण सब जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, और गैप बढ़ जाता है देन उस सब्सटेंस का फॉल होने का रूम टेम्परेचर पे रीजन गैस या लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने समझी थी। इसके बाद शेप को भी हमने समझा यार, शेप एक इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आखिरकार उसमें शेप कैसा है, उसका गैपिंग तो ज्यादा नहीं है, इस चीज के ऊपर भी, ठीक है। फिलिंग ऑफ अ गैस इन कंटेनर, हम इस चीज को थोड़ा सा देर में कंक्लूड करेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ आए जब हम गैस टॉपिक को पढ़ेंगे। फ्लूइडिटी भी हम लिक्विड के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी हम जब लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो थोड़ा अच्छा सा आपको समझ आ जाएगा, फिर हम इन क्वेश्चंस को वापस कर सकेंगे। रिजिडिटी को समझ सकते हो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, ठीक है, IF फोर्स से। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना ज्यादा, यानी आप समझ सकते हो कि उसमें क्या होगा, उसमें उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एटम्स के बीच की बॉन्डिंग, यानी एक एटम ये एक एटम ये, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी। समझ आई? तो इस चीज को हम अभी डील कर सकते हैं, फिर भी हम इसको और ज्यादा डिटेल में आने वाले टॉपिक्स पे लेंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चंस को जो मैंने छोड़ा है उसको थोड़ा देर में हम करेंगे आगे वाले टेक्स्ट टॉपिक को कवर करने के जस्ट बाद, ठीक है। चलो आगे वाले टॉपिक को इसमें जो है हमारे पास उसको कर लेते हैं कंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोलता है, बोर तो ना खोला गथेगा। चलो जी, बोर लगी ना तो कुछ नहीं करना है। हमने बोला था, अब बोलोगे ये हमने बोला था यार कि आपको लेक्चर में बोर नहीं लगेगा, बोर लग रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ MUSIC म्यूजिक, ऐड करो। चलो म्यूजिक, एक्साइटेड हो जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन को रीड भी करते रहो, ऐसा नहीं है कि भाई हो गया म्यूजिक सुन रहे तो म्यूजिक ही सुनेंगे, नहीं। कैन बी मूव ऑन, ठीक है। चलो हो गया, खत्म करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन आपको यहां बोलता है कि इसके लिए एक रीजंस देना है यार, रीजन आपकी जो आपने समझा उसके हिसाब से। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज कीप्ड, ठीक है।
ये टॉपिक को हम बाद में ही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऊपर वाले में छोड़ा यार, गैस वाले को कवर करने के बाद ही हम देंगे। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये चीज़ को भी हम देर में ही थोड़ा सा लेंगे। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, ठीक है, वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कह सकते हैं, इस चीज़ को हम ले लेते हैं। ये तीसरे वाले का आंसर। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा यार, कि इसको हम सॉलिड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन है, वो ओवरऑल यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण उनके बीच में गैप्स बहुत कम प्रेजेंट है, गैस बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है। यानी आप एक चीज़ समझ सकते हो, गैप प्रेजेंट बहुत कम है, देन वो सॉलिड स्टेट में लाई करेंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में लाई करेंगे, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू, अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या स्टेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉल करेंगे। तो ये सभी कारण के कारण हम बोल सकते हैं कि एक वुडन टेबल क्या है, कंसिडर किया जा सकता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि उसका कंप्रेस हम नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो क्या, ठीक है, नहीं कर सकते यार। इस टेस्टर को बोलो यार इसको दबा के दिखाओ, नहीं दबा सकते। बस इसमें जो ये इधर साइड आपको ये दिख रहा है, जैसे इसको दबाने के लिए बोलूं तो आप इजिली दबा लोगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ये वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इट्स बी नीड आ करंट एक्सपर्ट, ठीक है। करंट एक्सपर्ट यानी यहाँ आपको थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, आई थिंक सो। ये आपको अपने को क्या चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यार हम अपने हाथ को चारों तरफ एयर है, आराम से मूव कर सकते हैं। बट अगर मैं यहीं पास क्या ला देता हूँ, कुछ एक वुडन ब्लॉक ला देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ वुडन ब्लॉक क्या, ठीक है, चलो मान लेते हैं एक किसी को ला लेते हैं, हाँ ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग है। अब इसी को जैसे ला देता हूँ, तो अब इसके बाद मैं अब मूव करना चाह रहा हूँ, तो ये आसानी से नहीं हो रहा है। आपके सामने अगर दीवार आ जाएगी, आप इधर रूम में फ्रीली एयर में अपने हाथ मूव करना, दीवार के पास ले जाना, फिर मूव करने की कोशिश करना, बताना यार कि क्या आपको फील हो रहा है, आप इजिली मूव करा पा रहे हो अपने हाथों को कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, बट इसका रीजन मैं बता दूंगा कि क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है। देखो यार सॉलिड में आपको देखने को मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटम्स के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। एक एटम यहाँ पास दूसरे एटम से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। अब इसके बीच में अगर आपका हाथ आ रहा है, मान लो एटम्स के बीच में, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, ये चीज यहाँ ब्रेक नहीं होंगी, और ब्रेक नहीं होंगी तो यार टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो यार आप कैसे वहां फ्रीली अपना हाथ मूव कर सकते हो। बट यही चीज ये एयर में क्या होता है, एक एटम यहाँ है, ठीक, थोड़ा सा नीचे करते हैं, एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है। अब इसके बीच में कितना गैप है, आराम से हाथ मूव करो, फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना कम है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से इतना कम है। तो ये चीजें हमें यहाँ पास एयर में देखने को मिलती है, जो कि अपने को वुडन ब्लॉक में इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण, काइनेटिक एनर्जी उस सब्सटेंस की बहुत कम होने के कारण वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा गेन कर लेता है, जिसके कारण हम आसानी से उसमें अपने हाथ को मूव नहीं करा सकते। तो रीजन क्या है इसका, एग्जाम शांत सा, ठीक है, शांत सा रीजन ये है, आप इसमें क्या लिखोगे कि इन वुडन ब्लॉक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे, इसको लिख दूं क्या, चलो लिखते हैं, व्हाइट कलर, व्हाइट फेस देखें, चलो लिखते हैं, क्या है यहां पास आएगी कि इन वुडन ब्लॉक देयर इज a strong force of attraction, there is strong force of attraction in between substance, in between आप लिखो मॉलिक्यूल्स लिखो या एटम लिखो, एटम्स ऑफ वुड,
ठीक है, बूट्स के एटम के बीच में, जिसके कारण उनमें जो गैप होता है, सो लिख सकते हैं गैप्स उसमें बहुत ज्यादा लो प्रेजेंट होता है या स्मॉल अमाउंट के गैप प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल अमाउंट के गैप्स प्रेजेंट रहते हैं, और जिसके कारण यार देखो गैप बहुत कम प्रेजेंट है, यानी उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी स्ट्रांग होगा तो हम आसानी से उन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे, और जब बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे तो हमें थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है या फोर्स फील होता है, जो कि वो एटम हमारे हाथों के ऊपर लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। ओवरऑल इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इसको भी समझने, क्या समझना चाहते हो तो बता दो, वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो समझ ही लेते हैं। जैसे इसी चीज को मैं यहां डील कर दूं, इस चीज को रब कर दूं, कोई दिक्कत है? म्यूजिक रब कर दूं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ ला 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 ला, चलो जी, चलो चलो। तो समझते हैं ये चीजें क्या बोल रही हैं। ये बी वाले का आंसर यहां हम समझ रहे हैं, ठीक है। ए वाले को हम थोड़ा नीचे समझ लेंगे। A gas exert pressure on the wall of the container, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, गैस fills completely in the vessels which is kept, ठीक है, kept a gas exert pressure on the wall of the container। अरे यार यहाँ एक चीज आप देख सकते हो कि ये ए और बी ना एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट आई कर दिया है। आप ए और बी को एक क्वेश्चन बना दो ज्यादा से, ठीक है, क्योंकि पहले में तो आप गैस को फील कर रहे हो यार, फील कर रहे हो, और फील करने के बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं यार, रीजन दो, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन कर नीचे वाले में पूछा गया है, अ गैस फिल इन द कंटेनर, बस इतना बोल दिया यार, कंप्लीटली फिल इन द कंटेनर, अ कीप्ड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो अगर आप पहले वाले का आंसर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे यार, कि गैस फिल ऑन द कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, बस पहले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो एक आंसर तो ये लिखोगे। बट अगर बी का आंसर मैं बोलता हूं तो बी का आंसर स्टार्ट होगा एज फ्रॉम हियर। चलो क्या होगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू ले लूं या क्या ले लें यार, कलर, चलो ब्लू ले लेते हैं। तो यहां बी का आंसर जो होगा कि क्यों प्रेशर लगाता है, कि देखो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से, ये मान लेते हैं ये गैस के O2 यहाँ एक O2, यहाँ एक O2, ऑक्सीजन के ये तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके मॉलिक्यूल्स को मान लेते हैं एक्सर्ट, ये कंटेनर में भरे हुए हैं, ये एक कंटेनर मान लो आपका, ये क्या है, कंटेनर मान लेते हैं। अब इस कंटेनर में जब ये O2 कंप्लीटली फिल हैं तो ये क्या करेंगे, आप समझ लो कि ये पूरी ऊपर तरीके से भी एक गैस सिलेंडर है, ये इस तरीके का फिल है इसमें। अब इसमें देखो कि यार ये पूरी कंप्लीटली फिल है तो इसके बीच में जगह बहुत कम है, इसे क्या किया गया है, कंप्लीटली एक्सर्ट किया गया है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के दबा के कंप्रेस किया जाए, इसे बोला जाता है कंप्रेस करना, ठीक है। तो हियर द गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्लीटली कंप्रेस किया गया है, जिसके कारण, कंप्रेस करने के कारण ऑक्सीजन या फिर जो भी एयर है वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। क्योंकि हमें मालूम है यार गैस किसका नेचर होता है, गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेस होता है। और काइनेटिक एनर्जी, आप साफ सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सेस में, यानी आप एक चीज समझ सकते हो कि इनके बीच में एक्साइटेशन फोर्स कितना ज्यादा होगा। एक्साइटेशन फोर्स यानी एटम से एक एटम दूसरा एटम, ठीक है, इन दोनों एटम्स के बीच में कितना ज्यादा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा फोर्स यानी उतना ही ज्यादा वो एक्सर्ट करेंगे, अपनी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पे। समझ आई कहानी। वॉल्स पे क्यों प्रेशर लगा रहे हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ये कंप्लीटली हाई कंप्रेस किए गए हैं, और हाई कंप्रेस करने के कारण इनके बीच का जो गैप है वो एक रूम टेम्परेचर पे बहुत कम हो गया है, ठीक है। ये गैस बहुत कम है और गैस की कमी करने के कारण ये चीजें हो रही हैं, वॉल पे प्रेशर लगा रही है कि तोड़ के निकल जाऊं यार, मुझे फ्री एयर पसंद है, फ्री स्पेस पसंद है, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो इसका आंसर रब करके लिखूं, इसको रब कर दूं इस सुंदर से डायग्राम को, इस डायग्राम को रब कर दिया जाए। इज दैट वी कैन, चलो जी कर देते हैं, वैसे तो मैं कर ही रहा हूं, पूछने की क्या जरूरत है।
यहाँ पास वो नहीं है क्या, रबो 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 रबो, सेंटर फ्रूट खैसी जीप लफलफाए, सेंटर फ्रूट खैसी जीप लफलफाए, सेंटर फ्रूट खैसी जीप लफलफाए। सेंटर फ्रूट का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री का काम नहीं, फ्री का काम नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो फ्री में, अपने फायदे के लिए। चलो जी, तो स्टार्ट करें आंसर इसका लिखना। तो क्यों करेगा कंप्रेस, क्योंकि हमें मालूम है गैस फील्ड, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इसको आप सेम टू सेम उतार लोगे, बिकॉज इट इज कंप्रेस्ड कंप्लीटली, इट इज कंप्रेस्ड कंप्लीटली विथ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस किया गया है। सो द स्पेस इन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स, ये नीचे का रब करना ही पड़ेगा यार, देख लेना, ठीक है। सो द स्पेस इन, इसको रब कर देते हैं, ये नीचे वाले को भी रब करना पड़ेगा, जगह क्यों कम छोड़ता है बेवकूफ टाइप का जेपी, ठीक है। और चिड्डा गुड्डा का स्किल लिखते रहता है, ये वॉइस को एडिट करना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं कर लेंगे। तो यहाँ तक का क्लियर है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अपन को देखने को मिल रहा है कि स्पेस उनके बीच में बहुत कम है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके फिल किया गया है। सो द स्पेस इन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल और एटम्स लिख सकते हो, इज वेरी वेरी लेस, सो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तालिया तालिया तालिया, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से हम चौथे क्वेश्चन पे भागते हैं, और इसके बाद क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है, हम अगले टॉपिक में द सॉलिड स्टेट को फाइनली इसलिए लॉन्च कर सकें और कंप्लीट कर सकें। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, फिर गैसेस स्टेट, बहुत लंबा लगता है यार। चलो जी, तो सब पहला टॉपिक को क्या है इसकी कहानी। तो पहला फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंप्रेस्ड टू द सॉलिड, बट मोस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। ठीक है, हमें मालूम है जनरली क्या होता है लिक्विड, अगर लिक्विड की हम बात करते हैं, लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड की जनरली क्या होती है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है। लिक्विड की डेंसिटी हमें मालूम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड बहुत कम होती है, और गैस की तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमें मालूम है उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट इधर उधर होते रहता है, शेप में वेरी करते हैं, क्योंकि हम जैसे कंटेनर वो से डाल देते हैं वैसे उसका शेप हो जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा लो करती है एज कंपेयर टू सॉलिड, बट मोस्ट हैव ऑब्जर्व बट यू हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बट हमने देखा है कि अरे इसको समझाऊं कैसे, चलो जी ऐसे समझो, आपके पास क्या है, एक सुंदर सा नन्हा सा मुन्ना सा कप है। ठीक है, आप समझ लो इसमें छोटे छोटे क्या रखे हुए हैं, आइस रखे हैं इस तरीके से, और नीचे में क्या है, पानी 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 पानी। ठीक है, ये क्या है, वाटर, क्या है, वाटर, और ये क्या है, आइस। अब आपको देखने को मिलेगा जब आप वाटर को आइस पे रखोगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ये चीजें तैरती हैं, तैरती हैं, यानी वाटर आइस के ऊपर आइस के ऊपर वाटर, अरे वाटर के ऊपर आइस जब प्रेजेंट रहेगा तो ये तैरने लगेगा, यानी फ्लोट करता है। फ्लोट करने का मतलब ये होता है तैरना। तो ये तैरता क्यों है, यहां ऐसा पूछा है, ये चीज तो हम आपको यहां तक क्वेश्चन समझ आया। तो इसका तैरने का साफ से सुंदर से एक ही कारण है यार, कि जो आइस होता है उसकी डेंसिटी
इन कंपैरिजन टू आइस की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर लिखूंगा या लिक्विड लिखूंगा, उसके कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो आइस की डेंसिटी कम होगी वाटर की डेंसिटी से। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नहीं तैरेगा और जिसकी डेंसिटी कम, यानी आइस की जो डेंसिटी होती है इन कंपैरिजन टू वाटर और लिक्विड कम होती है जी, और कम होने के कारण आइस उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। यानी अरे यार आपको एक चीज और, क्या ये चीज समझ आई नहीं आई, एक चीज और दे दो समझ आए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां देखो मास तो हर जगह कांस्टेंट है, बट आइस क्या होता है, आइस की अगर वाटर आपके पास एक मग इतना सारा है तो आइस बनने के बाद ये इतना सा हो जाता है, आपको दिखता है ये चीजें। यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स हो गया, समझ आ गई। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, और वॉल्यूम फिक्स होने के कारण वो क्या करते हैं, ये देखो वॉल्यूम फिक्स हो गया, यानी वॉल्यूम यहाँ फिक्स होने के बाद क्या होता है, कम हो रहा है। वाटर इतना ज्यादा है यार, और वॉल्यूम जाने के बाद इतना हो जा रहा है, इतना छोटा सा बनने जा रहा है। तो आप देखो वॉल्यूम का जो शेप है, साइज है, ये गिरा जा रहा है। वॉल्यूम का जो, अगर मैं लिखूंगा यहाँ 5 मीटर क्यूब या 10 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो रहा है, ये 10 मीटर क्यूब है तो ये ऑफकोर्स करीब करीब 8 मीटर क्यूब तक चल देगा। ठीक है, तो यहां देखो कौन बड़ा है, ये 10 मीटर क्यूब बड़ा है इन कंपैरिजन टू 8 मीटर क्यूब। तो ये देखो यहां वॉल्यूम क्या हो रहा है, फाइनली कम हो जा रहा है, और जिसके कारण मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस इन कंपैरिजन डेंसिटी ऑफ वाटर, और जिसकी डेंसिटी कम वो तैरेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई होगी आई थिंक सो। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन टॉपिक। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ फिलहाल इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो पे। और वीडियो में मिलने से पहले एक चीज तो आपको मालूम है, कमेंट में क्वेश्चन पिन अप मिल जाएगा, तो प्लीज 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 उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।